हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ कि अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल सिद्ध होगी। आप इस कहानी को अपने जीवन में इसी तरह उतारिए जैसे कि आप पढ़ाई करते समय इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपका जीवन इससे बहुत ही चमकने लगेगा और भगवान भी आपका साथ देंगे। एक आदमी बहुत खाना खाता था। उसके ज़्यादा खाने की आदत से उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो कहता था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे कहते थे, बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोग उससे कहते, तुम बीच में पानी तो पिया करो। तो वह कहता, बीच तो आने दो। वह इतना ज़्यादा खाता था कि उसके लिए क्या अंत क्या शुरू। एक बार वो घर से निकाले जाने पर मंदिर में पहुंचा। मंदिर के गुरुजी से कहा, क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगे? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। उस मंदिर में और भी बहुत सारे शिष्य रहते थे। एकादशी का दिन था। मंदिर में भोजन नहीं बनता था। सभी व्रत रखा करते थे। इस शिष्य ने कहा कि हमसे व्रत नहीं होगा, आप दूसरे शिष्य हैं उनसे व्रत करवा लो, बट हमसे व्रत मत करवाओ। परंतु गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज एकादशी है और सभी व्रत रखेंगे। जब वहाँ पर भंडारा होता था तब वह इतना खाना खाता था कि 5 बार पंगत बैठती थी और वो पाँचों में बैठा करता था और कहता था कि मैं 5 बार ही खाना खाऊंगा। गुरुजी कहते थे कि तुम तो बहुत खाना खाते हो। तो शिष्य कहता था, मुझे अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं है। जब एकादशी आई तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि तुम जंगल में नदी के किनारे चले जाओ और वहीं जाकर पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लेना और खाना बनाकर खा लेना। चलते समय गुरुजी ने अपने शिष्य से ये भी कहा कि खाना खाने से पहले भगवान जी को भोग जरूर लगा देना। जब शिष्य ने खाना बनाया तो वह गुरुजी को भोग लगाना भूल गया, परंतु जैसे ही उसे याद आया तब उसने भगवान जी को भोग लगाया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब उसने भगवान जी का भोग लगाना चाहा तो भगवान जी नहीं आए। तब उसने कहा कि पता नहीं मेरी सेवा में क्या कमी रह गई जो भगवान जी आए नहीं। तो फिर उसने कहा कि अगर आना है तो भगवान जी आ जाओ, यहाँ तो फिर भी खाना मिल जाएगा, मगर आप अगर मंदिर में गए तो वहाँ तो एकादशी है, भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान जी ने सोचा कि आज मंदिर में तो खाना मिलेगा नहीं, चलो शिष्य के यहीं खाना खा लेते हैं। और भगवान जी प्रकट हो गए। जब राम जी आ गए तो राम जी के साथ सीता जी भी आईं। तो शिष्य ने पूछा कि ये आपके साथ कौन है? तब राम जी ने कहा, ये हमारी पत्नी है। कि अच्छा, मैंने तो आपको बुलाया था, फिर ये आप अपनी पत्नी को साथ लेकर के क्यों आए? तब राम जी ने कहा कि ये तो हमारी पत्नी है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ ये भी साथ जाएंगी। तब शिष्य ने कहा, ठीक है, पाओ, आप भी पाओ, अपनी पत्नी को भी पवाओ। और जो बचा हुआ था शिष्य ने भी पा लिया। जब अगली एकादशी आई तो शिष्य फिर डरने लगा और फिर गुरुजी ने कहा कि चलो तुम गुड़, चना और राशन लेकर के जंगल में चले जाओ। शिष्य जब चलने लगा तो तब गुरुजी ने कहा कि भगवान जी को भोग लगा देना। शिष्य वहीं गया नदी किनारे और
जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना बना करके भोग लगाने लगा। राजा राम आइए, मोहन राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहते ही राम जी प्रकट हो गए और राम जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण जी थे। तब शिष्य ने पूछा कि ये बताओ, ये आपके कौन हैं? तब राम जी ने कहा, ये हमारे भाई हैं। कि सगे भाई हैं या इधर उधर से ले आए हो? कि नहीं नहीं, मेरे सगे भाई हैं। कि अच्छा, जब भगवान जी मैंने आपको बुलाया था तो ठीक है, आप अपनी पत्नी ले आए, तो फिर मैंने सबका ठिका ले रखा है, अपने भैया को क्यों ले आए? तब सीता जी भी मुस्कुराई और राम जी भी हंसने लगे। ठीक है, शिष्य ने कहा, जब आ ही गए हो तो चलो खाना खाओ, भोग लगाओ। और दोनों ने भोग लगाया और बचा हुआ शिष्य ने भी खा लिया। अब जब शिष्य घर पहुँचे तो उन्होंने फिर गुरु जी से कहा कि अब की बार थोड़ा ज़्यादा खाना देना, क्योंकि तुम्हारे एक भगवान जी तो आते नहीं हैं। एक को बुलाओ 2 आएंगे, 2 को बुलाओ 3 आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा खाना देना। अब उस दिन एकादशी थी। तब गुरु जी ने शिष्य से जंगल में जाने को कहा। शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा खाना देना। तो गुरु जी ने ज़्यादा खाना दे दिया और वो खाना लेकर के, राशन लेकर के, अब की बार जब एकादशी आई तब शिष्य ने गुरु जी से कहा, गुरु जी इस बार बोरा भर राशन देना, क्योंकि आपके एक भगवान जी तो आते नहीं हैं। एक बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 भगवान जी बुलाओ तो 4 आ जाते हैं, तो इस बार ज़्यादा राशन देना। गुरु जी ने उस शिष्य को ज़्यादा राशन दे दिया और शिष्य राशन लेकर के फिर उसी पेड़ के नीचे नदी किनारे जाकर बैठ गया और अपना खाना बनाने लगा। गुरु जी ने सोचा कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये कहीं सारा खाना बेचता है या खाता है, मैं जाकर के खुद देखता हूँ। शिष्य राशन लेकर के और पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला कि इस बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा, पहले देख लेता हूँ कि कितने भगवान जी आएंगे, उसके बाद खाना बनाऊंगा। पहले मैं भगवान जी को बुला लेता हूँ। और उसने बुलाया, राजा राम आइए, मोहन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पूरा दरबार आ गया। अब उसने कहा कि इतने सारे लोग, एक बुलाया 2 आए, 2 बुलाया 4 आए, अब की तो पूरा दरबार ही आ गया, बंदर भालू भी आए हैं। तो शिष्य ने कहा कि भगवान जी मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आप खाना बनाओ, ये रखा सब सामान। तो भरत जी खाना बना रहे हैं। भरत जी खाना बनाने लगे। जब भरत जी खाना बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लाने लगे, हनुमान जी सब्जी लाने लगे और सभी कुछ न कुछ सहायता कर रहे हैं और सीता माँ रसोई संभाल रही हैं। तो जब संतों ने देखा कि सीता माँ रसोईया बनी हुई हैं, खुद अन्नपूर्णा खाना बनाएंगी, तो जो बचे हुए देवता थे, बचे हुए पशु पक्षी थे, वो भी खाना खाने के लिए आ गए। पूरा जंगल भगवान जी से भर गया। कुछ पेड़ पर बैठे थे, कुछ नीचे बैठे थे, कुछ आसमान में थे, जिधर देखो उधर ही भगवान जी थे। अब शिष्य देख करके बहुत हैरान हो गया
इधर गुरुजी ने सोचा कि जाकर के देखता हूँ कि क्या करता है ये इतने सारे राशन का। गुरुजी आकर के उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े कलशों में खाना बन रहा है, मगर खाने वाला एक शिष्य। तब गुरुजी ने पूछा, ये इतना सारा खाना किसके लिए बना रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी आपको भगवान जी नहीं दिखाई दे रहे? जहाँ ये पूरा जंगल भरा हुआ है भगवान जी से, जहाँ नज़र जा रही है वहाँ भगवान जी हैं। आपको भगवान जी नहीं दिखाई दे रहे? गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो कोई भगवान जी नहीं दिखाई दे रहे। तब शिष्य ने कहा कि भगवान जी आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो, वो तो मेरे से बड़े हैं और सुयोग्य हैं, तो उनको दर्शन दो। तो भगवान जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं देंगे। बोला, क्यों? वो तो गुरुजी हैं और मेरे से ज़्यादा योग्य हैं, आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान जी ने कहा, नहीं, हम सबको दर्शन नहीं देते। तो शिष्य ने कहा, फिर किसको दर्शन देते हो? कि हम सरल को दर्शन देते हैं, जो सीधा साधा है, जिसके मन में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चोरी, ये सब बुराइयां नहीं हैं, हम उनको दर्शन देते हैं। तो अगर भगवान, शिष्य ने कहा, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, आप मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे, तो मेरे गुरुजी मुझे झूठा समझेंगे और आज के बाद कोई भी गुरु अपने शिष्य पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए आप मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। और शिष्य भगवान जी के चरणों में गिर गए। तब भगवान जी ने शिष्य को उठाकर अपने गले से लगाया और कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे गुरुजी को दर्शन देते हैं। और फिर गुरुजी को सारा दरबार दिखाई दिया। सामने भगवान सीताराम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, शंकर, पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सारे देवता विराजमान थे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। वो शिष्य के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आज तक मैंने सुना है कि गुरु की कृपा से शिष्य को दर्शन होते थे, पर आज शिष्य की कृपा से गुरु को दर्शन हुए हैं। भगवान जी ने गुरु जी को दर्शन दिए हैं शिष्य की कृपा से। तो भगवान जी ने कहा, हम सबको दर्शन नहीं देते, हम सिर्फ सरल को दर्शन देते हैं। सरल का मीन्स है, स मीन्स सीता, र मीन्स राम और ल मीन्स लक्ष्मण। हम सीता, राम, लक्ष्मण बस उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनके मन में सद्भावना है, जो सबसे प्रेम करते हैं, इधर उधर की नहीं जानते, सीधे साधे हैं, ईमानदार हैं। और फिर सब ने उन्हीं का गुणगान किया। तो इससे बच्चों हमको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें भी सरल होना चाहिए। हमारे मन में भी झूठ, कपट, द्वेष, चोरी, परनिंदा, बेईमानी, ये सारे अवगुण नहीं होने चाहिए, तभी भगवान हमें दर्शन देंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम।